हेलो गाइस, वेलकम बैक दूसरे वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब दो बकरे टकराएंगे तो क्या होगा। एक है डिफेंडिंग का बकरा और दूसरा है स्ट्राइकिंग का बकरा। हम पाओलो माल्दीनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टक्कर को तोड़ तोड़ के देख के सीखने वाले हैं फुटबॉल। तो अपने फुटबॉल बूट की पट्टी बांध लो और ज्ञान समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए लॉन्ग बॉल आ रहा है और यहाँ पे पाओलो माल्दीनी को देखिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी बॉल रिसीव भी नहीं किया है, पर पाओलो माल्दीनी ऑलरेडी उन पे चार्ज कर रहे हैं। और ये देखिए, जैसे ही रोनाल्डो ने बॉल रिसीव किया अपने फर्स्ट टच से, पाओलो माल्दीनी रोनाल्डो के कितने पास आ गए। अब पाओलो माल्दीनी ने ये क्यों किया? पहला रीजन ये है कि उन्होंने रोनाल्डो को बॉल की प्रॉपर पोजीशन लेने से रोका। अगर माल्दीनी उन्हें प्रेस नहीं करते तो रोनाल्डो के पास थिंकिंग टाइम ज़्यादा होता, उससे उनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होते। और दूसरा रीज़न ये कि अगर वो प्रॉपर पोजीशन ले लेते बॉल की तो वो ड्रिबल कर सकते थे, स्किल्स कर सकते थे, पास दे सकते थे, और उस सिचुएशन में उन्हें डिफेंड करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो पाओलो माल्दीनी ने तब स्ट्राइक किया जब बॉल न्यूट्रल था। अब देखिए, जैसे वो रोनाल्डो के पास आ गए हैं, वो रोनाल्डो को टर्न नहीं होने दे रहे हैं। उनकी नज़र बॉल पे है और वो रोनाल्डो के साथ फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं। और ये डिफेंडिंग मास्टरी से ये देखिए, रोनाल्डो प्रॉपरली पास नहीं कर पाए और एसी मिलान बॉल जीत गई। De blanco, a la derecha de sus imágenes el Milán con su indumentaria habitual. Desde luego el cartel. ये एग्जाम्पल में रोनाल्डो के पास बॉल है और उन्हें एक मैन मार्क कर रहा है। रोनाल्डो एक डायरेक्शन में जाते हैं और फिर काइंड ऑफ रुक जाते हैं, और जैसे ही रोनाल्डो रुके वैसे पाओलो माल्दीनी ने प्रेस करना चालू कर दिया। रोनाल्डो ने देखा कि पाओलो माल्दीनी आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी बॉडी से बॉल को शील्ड किया और जिस डायरेक्शन से पाओलो माल्दीनी आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड ड्रिबल किया। अब ये करने से रोनाल्डो को एक सेकंड मिला जिससे वो डिसीजन ले सके, और उन्होंने पीछे सेफली पोजीशन रखी इन प्लेयर को पास करते हुए। इससे हम ये सीखे कि कोई प्लेयर जब आपको प्रेस कर रहा है तब आपको अपनी बॉडी बीच में लानी है, वो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड थोड़ा ड्रिबल करना है और पीछे के ऑप्शंस देखने हैं जब अटैकिंग ऑप्शंस ना हो, और उसको पास करके खुद की टीम के पास पोजीशन रखनी है और पोजीशन सामने वाली टीम को नहीं देनी है। अब ये एग्जाम्पल में ये प्लेयर ड्रिबलिंग कर रहा है और वो रन पे है। वो रोनाल्डो को खाली देखते हैं इस स्पेस में और उनको पास देते हैं। अब ये रोनाल्डो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्लेयर इतनी जगह को एक्सप्लॉइट करेंगे और इस स्पेस में रश करके आएंगे 1-to-1 पास रिसीव करने के लिए। बट दो चीज़ हुई, रोनाल्डो ने मिस पास कर दिया और वो जो प्लेयर आ रहे थे उन्होंने ये स्पेस को एक्सप्लॉइट नहीं किया, और वहाँ पे लकीली ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम खड़े थे और वो अवेयर है कि कौन प्लेयर कहाँ पे है। उनका ध्यान खाली अटैकिंग प्लेयर्स पे नहीं था, उन्हें ये भी पता है कि उनकी टीम के प्लेयर्स की पोजीशनिंग कहाँ है, और वो इंस्टेंटली पास देते हैं और अपनी टीम की पोजीशन बनाए रखते हैं। इस एग्जाम्पल में रोनाल्डो पाओलो माल्दीनी के सामने ड्रिबलिंग कर रहे हैं। पाओलो माल्दीनी ने इतना डिस्टेंस मेंटेन किया था जब रोनाल्डो पेस में थे। अब वो रुक गए और वो पीछे पास करके पोजीशन रखेंगे। इस एग्जाम्पल में रोनाल्डो के लिए एक लॉन्ग बॉल आ रहा है। पाओलो माल्दीनी ने खुद को ऐसे पोजीशन किया है और वो उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं जिससे कि रोनाल्डो को बॉल मिले उससे पहले ही वो इंटरसेप्ट कर पाए। और वो खाली नॉर्मली इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, वो अवेयर है कि उनके प्लेयर्स कहाँ खड़े हैं। यही है एक ग्रेट डिफेंडर की ट्रेड। नॉट ओनली अटैकर्स की पोजीशनिंग बट अपनी टीम वालों की पोजीशनिंग भी उन्हें पता है बॉल रिसीव करने से पहले, और उन्हें अपना नेक्स्ट मूव भी पता है बॉल रिसीव करने से पहले। इस कारण वो 1 टच पास दे के पोजीशन अपनी टीम के लिए विन कर पाए। इस एग्जाम्पल से हम ये सीखे कि अवेयरनेस फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में वो है अपना नेक्स्ट मूव हमें पता होना चाहिए बॉल रिसीव करने से पहले। अब इस एग्जाम्पल में जिन प्लेयर के पास बॉल है उन्हें ये डिफेंडर मार्क कर रहा है और इनकी मार्किंग एकदम ऑन पॉइंट है। अभी इस फील्ड में सबसे बेस्ट पोजीशन अटैकिंग की इस प्लेयर के पास है और ये डिफेंडर उनका पासिंग पाथ ब्लॉक कर रहा है और उस डायरेक्शन में से आ रहा है जहाँ पे ये पासिंग पॉसिबिलिटी ब्लॉक्ड ही हो। देखिए वो भी कैसे डिस्टेंस क्लोज करके फिजिकल कांटेक्ट करने आ रहे हैं। यहाँ पे इन प्लेयर के पास एक ही अटैकिंग पासिंग ऑप्शन है और वो है रोनाल्डो।
अब यहाँ पे पॉलो माल्दीनी को ये पता है कि वो पोजीशन विन कर सकते हैं पास कनेक्ट होने से पहले ही। यहाँ पे अटैकर के पास एडवांटेज है क्योंकि वो बॉल के ज़्यादा पास है माल्दीनी से। उस अटैकर से पहले बॉल को रीच करने के लिए वो स्लाइडिंग टैकल का यूज़ करते हैं। और ये बात इनसे सीखनी है कि स्लाइडिंग टैकल करने के बाद वो इंस्टेंटली उठ जाता है पोजीशन लेने के लिए बॉल की। अब जैसे ही वो बॉल की पोजीशन लेते हैं, ये प्लेयर भी पॉलो माल्दीनी की स्लाइडिंग टैकल की स्टाइल से ही उनसे बॉल लेने की ट्राई करता है, पर ये डिफेंडर ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलो माल्दीनी की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। उस सिचुएशन में जैसे ही रोनाल्डो बॉल टच करते हैं, पॉलो माल्दीनी स्लाइडिंग टैकल करके उनसे बॉल ले ही लेते हैं ऑन द स्पॉट। ये प्लेयर तब स्लाइडिंग टैकल कर रहा है जब माल्दीनी बॉल के एकदम कंट्रोल में है। ये चीज़ नोट कीजिए कि ये कौन सी डायरेक्शन में से आ रहे हैं। इन्हें बीट करने के लिए पॉलो माल्दीनी ऐसे टच लेंगे कि ये डिफेंडर का पैर पहुंचेगा ही नहीं और वो बॉल रीगेन कर लेंगे, ये माइंड में रखते हुए कि वो कौन सी डायरेक्शन से चार्ज कर रहा है। और इस तरह इन जीनियस डिफेंडर ने फिर से एसी मिलान को पोजीशन जिताई। रोनाल्डो, रूनी, माल्दीनी। अब ये एग्जाम्पल में राइट विंग पे रोनाल्डो को एक पास कनेक्ट होने वाला है और देखिए माल्दीनी को पास कनेक्ट होने से पहले ही वो बॉल की तरफ जा रहा है और अपना डिस्टेंस क्लोज कर रहा है रोनाल्डो के साथ जो बॉल रिसीव करने वाले हैं। जैसे ही रोनाल्डो ने बॉल को अपने कंट्रोल में लिया, पॉलो माल्दीनी उनके एकदम पास आ गए और देखिए वो फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है रोनाल्डो के साथ। अब यहाँ पे पॉलो माल्दीनी रोनाल्डो को गोल की तरफ टर्न होने नहीं देंगे। यहाँ पे पॉलो माल्दीनी का हाथ देखिए, वो रोनाल्डो की बैक पे अपना हाथ रखते हैं ताकि रोनाल्डो गोल की तरफ टर्न ना ले सके। उन्होंने रोनाल्डो को कॉर्नर कर दिया है। फिजिकल कांटेक्ट रखने के साथ वो अपने पैर को बॉल के जितने पास ले जा सके उतने पास ले जाते हैं और जैसे ही उन्हें बॉल क्लियर करने की अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने क्लियर कर दिया। बाप रे, कितने स्कैरी डिफेंडर है पॉलो माल्दीनी। मैं उनकी स्टाइल समझाने का वीडियो बनाते बनाते डर गया हूँ भाई उनसे। भगवान करके ऐसा डिफेंडर हमारे सामने ना आए। ये एग्जाम्पल में एक लॉन्ग पास आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए और देखिए पॉलो माल्दीनी कहाँ है और रोनाल्डो कहाँ है। यहाँ पे रोनाल्डो जैसे ही बॉल रिसीव करते हैं उसके पहले ही पॉलो माल्दीनी उन पे चढ़ जाते हैं। उतने टाइम में पॉलो माल्दीनी ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया। यहाँ पे रोनाल्डो ने फर्स्ट टच लिया नहीं और बॉल को छोड़ दिया, मतलब जानबूझ के नहीं छोड़ा, वो पॉलो माल्दीनी ने प्रेशर किया उनको, इस कारण से उनसे छूट गया, फर्स्ट टच भी नहीं ले पाए वो। पर माल्दीनी ने ऑलरेडी नोट कर दिया कि ये बॉल छूट गया है और उन्होंने रोनाल्डो से पहले रिएक्ट किया और वो अपनी बॉडी से बॉल को शील्ड कर रहे हैं ताकि रोनाल्डो बॉल ले ना पाए। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बॉल को शील्ड किया था, बट बॉल डेड नहीं थी, बॉल बाउंस हो रही थी। इस कारण रोनाल्डो काइंड ऑफ बॉल को डिफ्लेक्ट कर पाए, बट पॉलो माल्दीनी ने फिर से उनसे पहले रिएक्ट करके बॉल को क्लियर कर दिया। Posición correcta de Ronaldo. Primera media hora de partido, empate a 0 en San Siro entre el Milan y el Manchester United. Falta de Ronaldo a Maldini. Cerca con peligro. मैंने इतना ब्रेक डाउन कर लिया, अब आप खुद ब्रेक डाउन करो। मैं बाकी की क्लिप्स ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, पॉज करके ब्रेक डाउन करने की ट्राई करो। इससे आप खुद भी अच्छे से स्ट्रेटजी समझ पाओगे और ये प्लेयर्स एक्शन क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, ये भी समझ पाओगे। इससे आपकी फुटबॉल आईक्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगी। Del portero norteamericano hacia campo del Milan, Maldini, qué control de Maldini. Qué control de Maldini con la derecha. Uf, qué barbaridad. Europea también aquí en San Siro. Trayazo de Ronaldinho con el ex. ¿Han visto fútbol? Quizá porque no entendemos por qué disfrutar de un partido de ese nivel. अब ये मैच बहुत ही इंटेंस था। हम हमारे लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि रोनाल्डो नॉर्मल प्लेयर्स के सामने, अरे नॉर्मल नहीं, वो लोग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, हाँ, तो उन लोग के सामने बहुत ही इजीली और ह्यूमिलिएटिंग स्टाइल में ड्रिबल करते थे जब वो ये एज में थे। बट पॉलो माल्दीनी एक डिफरेंट ब्रीड ही है डिफेंडर की, और ये हमने इस वीडियो में देख लिया। ये मैचअप मतलब बहुत ही मुझे तो वन साइडेड लगा और काइंड ऑफ रोनाल्डो के लिए अनफेयर लगा, क्योंकि ये मैच में कम्प्लीटली पॉलो माल्दीनी को विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ और मुझे इस बात के लिए कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। I didn't play against Messi because he was injured and thanks God he was injured. No, I was lucky.
ये एक इंटरव्यू है पॉलो माल्दीनी का जो बहुत ही फेमस है, बट लोगों काइंड ऑफ इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब इसे रॉन्गली लेते हैं। इंटरनेट पे और बहुत सारी जगह लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलो माल्दीनी लियोनेल मेसी से डरते थे इस इंटरव्यू की वजह से, पर ये चीज़ एकदम गलत लग रही है, क्योंकि जैसे हम इंटरव्यू में देखा पॉलो माल्दीनी खाली हम्बल बन रहे हैं। उन्होंने कुछ सामने आके ऐसा नहीं बोला कि मुझे मेसी से डर लगता है और मैं लकी हूँ कि उनके सामने मैंने डिफेंस नहीं किया। नहीं, वो रिपोर्टर ने इस बात को पुश किया कि वो मेसी लकी था कि वो आपके सामने नहीं आया डिफेंस करने के लिए, और पॉलो माल्दीनी ने उसके बहुत ही हम्बल जवाब दिया कि नहीं, वो लकी नहीं है, मैं लकी हूँ कि मैं उनके सामने नहीं आया। हमने इनसे डिफेंडिंग तो सीखी, बट हमें इनसे ये बात भी सीखनी है कि ये कितने हम्बल और डाउन टू अर्थ है, और ये इनकी एक ट्रेट है जो इनको खाली ग्रेट प्लेयर ही नहीं, यह बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी भी है, ये हमें दिखाता है। और मैं आपको एक जेन्युइन बात बोलूँ कि अगर पॉलो माल्दीनी और मेसी फेस टू फेस ऐसे आते और मेसी एकदम प्राइम में होते, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो पॉलो माल्दीनी के सामने कुछ भी कर पाते। उस मैचअप का रिजल्ट भी जैसे रोनाल्डो के साथ हुआ वैसे ही मेसी के साथ भी होता। चलो अब यहाँ तक आ ही गए हो तो एक आखिरी वीडियो और देख लेते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a हाँ, मतलब ये रील तो एकदम सैवेज थी। ये हमें दिखाता है कि जब इटली प्राइम में थी तो वो दी बेस्ट डिफेंसिव टीम एवर थी, क्योंकि ये जितने सारे डिफेंडर और गोलकीपर का नाम ये रील में था, उनका नाम सुनते ही जैसे नॉर्मल लोगों को भूत से डर लगता है, वैसे स्ट्राइकर्स को इन डिफेंडर और कीपर से डर लगता होगा। इन लोग की जब भी प्राइम इटली के सामने मैच होती होंगी तब ये सारे डिफेंडर्स श्योरली उनके सपने में आते ही होंगे उनको डराने। If a girl is looking at you, do not make the mistake of looking away submissively. Instead, you're going to do this. You're going to hold eye contact for 2 seconds, give her a smile, and then look away. If she looks at you again, this is your sign to approach her. And you can say this. चलो भाई, आज के लिए खाली इतना ही। अब लाइक ठोको, शेयर ठोको और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ चेवी साइमंस पे। सही बोलूँ ना तो मुझे नहीं पता कि ये प्लेयर कौन है, पर अब एक सब्सक्राइबर बोल रहा है, मतलब उसने बहुत सारी कमेंट्स किए इसके बारे में और सारे दूसरे अकाउंट में से भी कमेंट किए, तो भाई अब मुझे उसको डिसअपॉइंट नहीं करना, बना देता हूँ उसके लिए। चलो मिलते हैं, सी या।